I am Jayaprakash Shivam and I have 7 year experience in firewall technology. So today we will learn about what is App ID in Palo Alto, how it is working, what are the benefits of using App ID, okay, and more details. We perform lab about App ID, and so let's start. What is App ID? So App ID is a feature in a Palo Alto through which identify what types of application transversing in your network, irrespective of port, protocols, encryption, और other evasive tactic used by application. मतलब क्या कि आप ऐप आईडी एक पालो अल्टो का फीचर है जिसके थ्रू क्या कर रहा है कि नेटवर्क में आपका किस एप्लीकेशन ट्रैफिक जो है जा रहा है वो उसको आइडेंटिफाई करता है, चाहे वो एप्लीकेशन किसी भी पोर्ट पे चल रहा हो या कोई भी प्रोटोकॉल का यूज कर रहा हो, वो ट्रैफिक इनक्रिप्टेड क्यों ना हो, या अदर इवेसिव टैक्टिक यूज कर रहा हो, जैसे पोर्ट हॉपिंग करके जो है टेक्निक यूज कर रहा हो और टैक्टिक इवेसिव टैक्टिक यूज कर रहा हो, या एप्लीकेशन टनलिंग टनलिंग के थ्रू जो है इवेसिव एप्लीकेशन जो है उसको, मतलब उसको आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उसका ऐप आईडी आपको क्या करेगा, वो रियल आपके नेटवर्क में कौन सी एप्लीकेशन के ट्रैफिक जा रहा है उसको आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो कुछ टेक्निक का यूज करता है। हाँ, ऐप आईडी जो है कुछ टेक्निक के थ्रू, मल्टीपल टेक्निक को यूज करके जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा एप्लीकेशन का ट्रैफिक है ये। तो पहला जो टेक्निक है वो यूज करता है एप्लीकेशन सिग्नेचर। ठीक है, सिग्नेचर। दूसरा जो उसका टेक्निक है वो है आपका एसएसएल डिक्रिप्शन। तीसरा जो है प्रोटोकॉल डिकोडर। चौथा है हेरिस्टिक अप्रोच। हेरिस्टिक अप्रोच, तो ये मेनली ये चार मल्टीपल उनका टेक्निक है जिसकी यूटिलाइज यूज करके वो रियल आपका जो है ना नेटवर्क में किस तरह का ट्रैफिक, क्या एप्लीकेशन का ट्रैफिक जा रहा है उसको आइडेंटिफाई करता है। ओके, तो अभी जो है हम बात करेंगे कैसे काम करता है ऐप आईडी। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये डायग्राम दिख रहा है, थोड़ा सा और जूम कर। ठीक है, अभी जो है देखो, जब कोई ट्रैफिक जब आता है फायरवॉल पे, तो यहाँ पे वो फर्स्ट जो है चेक करता है ट्रैफिक को ऑन बेसिस ऑफ आईपी एंड पोर्ट्स। मतलब ट्रैफिक के पास सोर्स आईपी होता है, सोर्स पोर्ट होता है, डेस्टिनेशन आईपी होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट। मतलब जो ये इस बेसिस पे क्या है कि आपको पॉलिसी चेक होता है, मतलब सोर्स कहाँ से आया है और उसको ट्रैफिक को कहाँ जाना है। ठीक है, कौन सा सोर्स पोर्ट है और डेस्टिनेशन पोर्ट है, इस बेसिस पे आपका पॉलिसी पहले चेक करता है कि इसके लिए ट्रैफिक अलाउ है, पॉलिसी ट्रैफिक के लिए पॉलिसी अलाउ है कि नहीं। यदि पॉलिसी अलाउ नहीं होगा तो ट्रैफिक यहीं पे ड्रॉप कर देगा, फायरवॉल इसको ड्रॉप कर देगा यहीं पे। यदि ट्रैफिक अलाउ है, इस पॉलिसी में इस ट्रैफिक के लिए रूल है तो अलाउ करेगा, फिर नेक्स्ट स्टेज के लिए जो है जाएगा एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन के लिए थ्रू ऐप आईडी। तो पहला जो है नेक्स्ट जब जाता है तो पहला जो इस पे जो टेक्निक लगाता है वो क्या लगाता है, एप्लीकेशन सिग्नेचर। ट्रैफिक में एप्लीकेशन सिग्नेचर लगाता है टू आइडेंटिफाई एप्लीकेशन, किस तरह का ये ट्रैफिक जो है किस एप्लीकेशन का ट्रैफिक है, और ये जो एप्लीकेशन है ये स्टैंडर्ड पोर्ट को
यूज कर रहा है या नॉन स्टैंडर्ड पोर्ट को यूज कर रहा है, ये आइडेंटिफाई करता है। फिर यदि उसको आइडेंटिफाई हो गया तो पॉलिसी चेक हुआ और फिर वो क्या हो जाता है कि आगे प्रोसेस होता है। बट अब फिर देखा कि नहीं, ये जो है उस देखा कि भाई ये ट्रैफिक तो इनक्रिप्टेड है, ठीक है, ये इनक्रिप्टेड ट्रैफिक है। तो क्या करता है, उस पर डिक्रिप्ट करता है उस ट्रैफिक को और फिर एप्लीकेशन से नीचे उस पर लगाता है टू आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन, ठीक है। फिर नहीं हुआ, एप्लीकेशन आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो फिर क्या करता है, प्रोटोकॉल डिकोडर जो है ना उस पर लगाता है। तो प्रोटोकॉल डिकोडर का काम क्या है कि आपका ना वो सिर्फ हेडर को चेक नहीं करता है, वो हेडर के अंदर जो पेलोड आपका जो होता है, एक्चुअल पेलोड, उसको डीपली इंस्पेक्ट करता है, ठीक है। उसको डीपली इंस्पेक्ट करता है और आइडेंटिफाई करता है कि ये जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर में कोई अदर जो है टनलिंग और नेस्टेड एप्लीकेशन तो नहीं जा रहा है, मतलब कोई अदर जो है आपका एप्लीकेशन तो टनलिंग नहीं होके जा रहा है ना, ये प्रोटोकॉल डिकोडर जो है आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। फिर जो है यदि देखेंगे तो एप्लीकेशन सिग्नेचर उस पर लगाता है, ठीक है। यहाँ पे आप डायग्राम में देखेंगे तो प्रोटोकॉल डिकोडर ये चेक किया, फिर उस पर सिग्नेचर लगाया, सिग्नेचर लगा के उसके अंदर में वो चेक किया कि भाई कोई प्रोटोकॉल डिकोडर जो है जो कोई प्रोटोकॉल के अंदर दूसरा एप्लीकेशन नहीं जा रहा है। जो एप्लीकेशन के लिए जा रहा है, जो एप्लीकेशन आइडेंटिफाई करता है, वो फिर उसके लिए पॉलिसी चेक होता है कि वो उसको जो है ट्रैफिक अलाउ है कि नहीं उस एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। एप्लीकेशन के लिए अलाउ है तो फिर आगे जो है रिपोर्ट और इन्फोर्स पॉलिसी जो है उस पर जनरेट कर देगा लॉग्स को। फिर कुछ जो आपका ना एप्लीकेशन बहुत इरेसिव जो है नेचर का होता है, इवेसिव नेचर का होता है, जस्ट लाइक मिड टोरेंट। अब मिड टोरेंट जो है ना वो बहुत का नेचर का पता है, तो इवेसिव नेचर के लिए जो क्या करता है कि वो हेस्टिक अप्रोच को जो है यूटिलाइज करता है टू आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन। वो है, वो देखता है ट्रैफिक के पैटर्न को, ठीक है। फिर देखता है कि इसका जो है बिहेवियर कैसा है, इस ट्रैफिक का बिहेवियर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टाइमिंग का, टाइमिंग कैरेक्टरिस्टिक, इस बेसिस सब पे ना बिहेवियर पैटर्न ट्रैफिक का टाइमिंग कैरेक्टरिस्टिक, इस बेसिस पे क्या करता है कि वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा एप्लीकेशन का ये ट्रैफिक है, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग जो है आपको पॉलिसी जो है फिर से चेक होता है और उस ट्रैफिक के लिए पॉलिसी है कि नहीं, फिर वो चेक करके फिर आगे रिपोर्ट एंड इन्फोर्समेंट पॉलिसी होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका ऐप आईडी जो है वर्क करता है, इस तरह से उसका फ्लो है। फिर अब बात करते हैं हम बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। तो बेनिफिट्स का बात करते हैं, व्हाट आर व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऐप आईडी। तो बेनिफिट्स में आप बोल सकते हैं कि आपका ना रिड्यूस अटैक सरफेस, अटैक सरफेस जो है आपका ना बहुत कम हो जाता है। मतलब क्या है कि मान लीजिए कि मुझे जो है जो एप्लीकेशन सिर्फ अलाउ करना है, सिर्फ उसी एप्लीकेशन को हम अलाउ करते हैं, अनवांटेड और देसी नेचर के ट्रैफिक एप्लीकेशन को हम नहीं अलाउ करते हैं, सिर्फ रिक्वायर्ड जो आपका एप्लीकेशन है सिर्फ उसी के अलाउ करते हैं। इससे आपका जो है अटैक सरफेस रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। यदि हम मान लीजिए कोई यूजर है, उस यूजर को सिर्फ उनको फेसबुक अलाउ करना है कि फेसबुक में जो है उसको बिजनेस पर्पज के लिए उसको फेसबुक जो है उसको अलाउ कर दिया एज पर कंपनी नॉर्म्स, यूट्यूब उसका ब्लॉक करना है, ठीक है।
अब उसको हम ऐप आईडी के थ्रू सिर्फ ऐप बेस्ड रूल बनाकर उसको जो है सिर्फ हम ऐप फेसबुक पे अलाउ कर देंगे। ठीक है, ऐप बेस्ड रूल बना के, और ऐप बेस्ड रूल बना के हम आपको यूट्यूब के लिए है उसके ट्रैफिक को डिनाई कर देंगे, जिससे वो सिर्फ फेसबुक चला पाएगा बट यूट्यूब नहीं चला पाएगा। इस तरह से जो है आप देखिए तो उसको सिर्फ हमने रिक्वायर्ड फेसबुक के लिए ट्रैफिक अलाउ किया और यूट्यूब के लिए ब्लॉक कर दिया। इस तरह से सरफेस अटैक जो है आपका रिड्यूस हो जाता है। सेकंड है ग्रैनुलर कंट्रोल, ग्रैनुलर पॉलिसी कंट्रोल। अब वही चीज है, जिस यूजर को जो रिक्वायर्ड है सिर्फ हम उसी को जो है अलाउ करेंगे, बाकी को डिनाई कर सकते हैं ऐप बेस्ड रूल बनाकर। ठीक है, तो सर्विस बेस्ड रूल में क्या है कि आपको ना पोर्ट पे जो है आप उसको अलाउ कर रहे हैं, बट हम एप्लीकेशन बेस्ड पे उसको एप्लीकेशन बेस्ड रूल बनाकर हम उसको अलाउ कर रहे हैं। तो ऐप रूल के थ्रू जो है ना ग्रैनुलर पॉलिसी कंट्रोल होता है। तीसरा है एप्लीकेशन विजिबिलिटी। अब कौन सा एप्लीकेशन किस आपके नेटवर्क में जो है चल रहा है, कितना बैंडविड्थ यूटिलाइज कर रहा है वो एप्लीकेशन, कौन यूजर और ग्रुप्स उस एप्लीकेशन को यूटिलाइज कर रहा है, ये सारा आपका जो विजिबिलिटी रहता है। तो ये किसका काम वाला ऐप आईडी के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स हैं। हम्म, अब हम जो है लैब में चलते हैं। लैब में आपको हम एक लैब का जो है सिनेरियो बता देते हो कि हम लोग लैब में क्या करने वाले हैं। तो एक यूजर है लैन नेटवर्क में, उसका पीसी जो है 192.168.1.5 उस पीसी का जो है आईपी है, और उसको जो है इंटरनेट पे अलाउ है, बट हम चाहते हैं कि उसको फेसबुक में पोस्ट जो है फेसबुक पे अलाउ हो, बट चैटिंग जो है चैट जो है फेसबुक चैट उसको ब्लॉक करे, उसको अलाउ नहीं करे। तो इसको हम कैसे हम कैसे हम इसको परफॉर्म करेंगे? थ्रू द ऐप आईडी। अब ऐप आईडी के थ्रू जो है हम उसको रूल बनाएंगे कि सोर्स में जो है सोर्स जोन में जो है उसका ट्रस्ट जोन रहेगा। सोर्स आईपी उसका जो है उसके जो पीसी का आईपी है उस सोर्स आईपी में जो है ये 1.5 वाला जो आईपी है उसका वो हो जाएगा। डेस्टिनेशन में क्या है, अनट्रस्ट, और डेस्टिनेशन आईपी एनी हो जाएगा। ठीक है, और एप्लीकेशन में हम उसको जो है अलाउ करेंगे क्या, फेसबुक बेस जो है उसको अलाउ करेंगे। ठीक है, और एक्शन क्या रहेगा, अलाउ। ठीक है, एक्शन अलाउ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम एक रूल फेसबुक अलाउ करेंगे और एक जो है डिनाई रूल बनाएंगे। ठीक है, और उसमें एप्लीकेशन कॉल करेंगे फेसबुक चैट, और एक्शन क्या रहेगा, डिनाई रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा। एक चीज़ और हम आपको बेस्ट प्रैक्टिस के लिए जो है एक चीज़ और एक्सप्लेन करता हूँ कि जो जब सिक्योरिटी रूल्स बनाते हैं ना, तो उसमें जो है एप्लीकेशन टैब में आप ऊपर में देखते होंगे कि एनी। ठीक है, और सर्विस टैब में देखते होंगे एप्लीकेशन
डिफ़ॉल्ट और दूसरा होता है एनी। ठीक है, तो देखिए, जब अपना बेस्ट प्रैक्टिस क्या बोलता है एज पर पालो अल्टो, यदि आप ऐप बेस्ड में रूल बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है आपका एप्लीकेशन जो भी आपको अलाउ करना है, जैसे वेब ब्राउजिंग है या एसएसएल है, ये एप्लीकेशन आप अलाउ करना चाहते हैं, तो सर्विस टैब में ना आपको एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट रखना होता है, वो बेस्ट प्रैक्टिस होता है, एनी नहीं रख सकते। यदि आप एप्लीकेशन बेस्ट रूल बनाने में ऐप आई आप जो एप्लीकेशन मान लीजिए जो वेब ब्राउजिंग, और ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट पे, मतलब डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट मतलब क्या हुआ कि जो वेब ब्राउजिंग मतलब इस जो पोर्ट पे चलता है, पोर्ट 80 पे, उसी पे जो है वो अलाउ होगा। अदर कोई नॉन स्टैंडर्ड पोर्ट यूज करेगा तो वो ट्रैफिक क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, फायरवॉल उसको क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा। अब एसएसएल 443 पे चलता है, ठीक है, सर्विस में उसका डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट रहेगा। इट मीन्स जो पोर्ट 443 एसएसएल जो है 443 यूज करता है, उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो है पोर्ट है 443। यदि इस 443 के अलावा कोई और नॉन स्टैंडर्ड पोर्ट रहेगा, उस ट्रैफिक को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, लेकिन यदि आप यहाँ पे देखोगे कि जो भी है वेब ब्राउजिंग हो या एसएसएल रखें, और इधर जो सर्विस में आप एनी रख दोगे ना, तो इसमें क्या है कि कोई भी पोर्ट जो है स्टैंडर्ड पोर्ट छोड़ के नॉन स्टैंडर्ड पोर्ट भी इसमें अलाउ कर देगा। इसमें क्या हो गया इस केस में कि ऐप आईडी आपका डिसेबल हो गया इस रूल के लिए। ऐप आईडी इसके लिए क्या हुआ, डिसेबल हो गया। तो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस बोलता है कि आप एप्लीकेशन जो सिक्योरिटी रूल में जो एप्लीकेशन टैब जो है, उसमें जो है आप जब कॉल करो तो सर्विस में आपको एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। इससे क्या होगा कि ऐप उस रूल के लिए ऐप आईडी इनेबल रहेगा, ऐप आईडी अपना परफॉर्म करेगा अपना। ठीक है, चलिए, ये अपना फायरवॉल का है और ये लैन नेटवर्क का जो है पीसी है। ये हमारा लैब हो गया, इसमें हमारा पीसी का आईपी जो है 192.168.1.5 है। अब इससे जो है हमें क्या करना है कि आपको फेसबुक को अलाउ करना है पोस्ट के लिए, बट चैट के लिए जो है उसको ब्लॉक करना है। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा थी है। अभी रूल जो आप देखेंगे, जो एग्जिस्टिंग रूल है हमारा, इसमें देखिएगा तो ऐप रूल इंटरनेट जो एक्सेस के लिए जो हमने ऐप रूल बना रखा है, तो इसमें आप देखेंगे ये लैन टू इंटरनेट है, सोर्स जोन में क्या है, ट्रस्ट है, और ये पूरा सबनेट लैन नेटवर्क का सबनेट अलाउ है। ठीक है, डेस्टिनेशन जोन अनट्रस्ट हो गया। डेस्टिनेशन आईपी एनी है, क्योंकि ट्रैफिक तो इंटरनेट पे जा रहा है तो एनी रखना है। अब एप्लीकेशन में मैं कौन कौन सा कॉल कर रखा है इसके अंदर में, इसमें कॉल कर रखा है मैंने डीएनएस, गूगल बेस, पिंग, एसएसएल और वेब ब्राउजिंग, इतना मैं अलाउ कर रखा हूँ। और देखो यहाँ सर्विस में क्या है, एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट है, मतलब डीएनएस के लिए जो पोर्ट होगा उसी पोर्ट पे जब ट्रैफिक में यदि ये डीएनएस उसी पोर्ट को यूटिलाइज करेगा, तो एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट है तो उसी पोर्ट का वो ट्रैफिक देखेगा कि डीएनएस के लिए जो पोर्ट होता है स्टैंडर्ड पोर्ट, उसी से ट्रैफिक है कि नहीं डीएनएस का, तो फिर अलाउ करेगा, नहीं तो उस ट्रैफिक को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, उसी तरह एसएसएल, उसी तरह वेब ब्राउजिंग, तो ये डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट है। यदि ये नहीं होता तो फिर जो है ऐप आईडी इसके लिए समझ लीजिए कि रूल का कोई मतलब नहीं है, ऐप आईडी इस पे इस रूल के लिए काम ही नहीं करता है, समझो। तो ये है। अब हमें, चलिए मैं आपको पीसी एनपीसी में गया,
और मैं यहाँ पे को लोग की फेसबुक लॉगिन करूँगा। मैं देखो यहाँ देखो ये साइट कैन नॉट बी रीच्ड। ठीक है, अब साइट कैन क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो ट्रैफिक जो है हमारा जो सिर्फ अभी क्या है हम बनाए हैं डीएनएस, गूगल, पिंग, एसएसएल और वेब ब्राउज़र। ठीक है, तो फेसबुक को जो आप देखोगे तो फेसबुक को हमने जब सर्च किया तो उस पे जो है उसका 443 की जो अलाउ है तो उसकी वजह से क्या है पेज जो है आपको खुल जा रहा है। ठीक है, ये इनक्रिप्टेड है 443 उसके एसएसएल ट्रैफिक के लिए जो है अलाउ है, लेकिन जब इसको हम ओपन कर रहे हैं तो क्या है साइट रीचेबल नहीं है। तो हमें पहले तो उसको फेसबुक अलाउ करना है, तो उसके लिए हम रूल बनाएंगे अलाउ फेसबुक। सोर्स में हम क्या करेंगे ट्रस्ट लेंगे। यहाँ पे हम लैन पीसी जो है हमारा जो है 1.5 उसके लिए डेस्टिनेशन में हमारा अनट्रस्ट रहेगा। डेस्टिनेशन आईपी क्या हो जाएगा एनी। अब एप्लीकेशन में हम यहाँ पे फेसबुक फेसबुक बेस जो है हम यहाँ से लेते हैं और यहाँ पे हम हमारा देखो एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट है और एनी है। अब इसमें हम एनी सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे लिए ये ऐप आईडी रूल जो है इस रूल के लिए ऐप आईडी जो है चेक ही नहीं होगा। ठीक है, डिसेबल हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट रखेंगे तब यह इस रूल के लिए ऐप आईडी काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी एक्शन में हम चालू है। ठीक है, और इसको हम ओके करते हैं, सबमिट करते हैं। ठीक है, तो कमिट हो गया। अब चलो अब चेक करते हैं क्या फेसबुक हमारा जो है लॉगिन हो रहा है कि नहीं। तो फेसबुक अब लॉगिन हो गया। ठीक है, फेसबुक लॉगिन हो गया। अभी हम चेक स्लो है। ओके, अभी जैसे यहाँ पे हाय मैं इसको भेजता हूँ तो ये हाय चला गया। यहाँ पोस्ट में हम हाय करके पोस्ट करते हैं। पोस्ट भी हाय हो गया। ठीक है, अभी जो है आप जाके देखोगे ट्रैफिक देखोगे तो यहाँ पे ये पीसी से देखो अभी इनकम्प्लीट आ रहा है, मतलब इनकम्प्लीट आपका एसएसएल तो हो चुका है लेकिन पेलोड अभी तक जो है सफिशिएंट डाटा नहीं आया है, तो इसलिए जो है वो फेसबुक में दिखा रहा है। वही अभी थोड़ा टाइम लेता है। जैसे एसएसएल है 443 पोर्ट अलाउ कर दिया ना, और बट ऐप अभी ऐप आईडी उसको जो है ना आइडेंटिफाई कर रहा है कौन सा एप्लीकेशन है, कौन सा एप्लीकेशन का ये ट्रैफिक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये पता कर लिया ना कि फेसबुक है, ये डीएनएस पेज है, गूगल पेज है। तो इस तरह से जो है प्रोसेस कर रहा था ऐप आईडी अपना।
ऐप आईडी अब जो है पहले इनकम्प्लीट बता रहा था, अब जो है फेसबुक बताया कि ये फेसबुक का ट्रैफिक है। ठीक है, ठीक है, फेसबुक का ट्रैफिक है अब दिखा रहा है। टीसीपी फिन भी जो है आप देखो, वो टीसीपी फिन जो है रूल कौन सा है, अलाउ फेसबुक के थ्रू जो है, रूल के थ्रू जो है ये आपका ट्रैफिक जो है जा रहा है। फेसबुक पेज हो गया अलाउ रूल, अलाउ फेसबुक रूल के थ्रू ये ट्रैफिक जा रहा है। सेशन एंड रीजन जो है टीसीपी फिन होके हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको ये है। अब चलते हैं, आपको रूल बनाते हैं। फेसबुक चैट जो है वो डिनाई करना है, ब्लॉक करना है, उसके लिए ट्रैफिक। ठीक, रूल बनाएंगे ब्लॉक एफबी चैट। ओके, सोर्स में गए, ट्रस्ट है, सोर्स कौन सा रहेगा, ये डेस्टिनेशन अनट्रस्ट, डेस्टिनेशन में आईपी में नहीं रहेगा। एप्लीकेशन में हम फेसबुक चैट को ब्लॉक कर रहे हैं, तो फेसबुक चैट ये है, तो सेलेक्ट किया। ठीक है, एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट रहेगा। एक्शन में हम ब्लॉक करेंगे, डिनाई करेंगे। ठीक है, ओके। और इस रूल को आपको सबसे ऊपर में रखना पड़ेगा, क्योंकि जब रूल जो चेक होता है वो टॉप टू बॉटम होता है, तो पहले कौन सा चेक करेगा कि फेसबुक का जो चैट ब्लॉक करना है तो ब्लॉक करेगा, नहीं तो फिर फेसबुक अलाउ रहेगा तो फिर नीचे में ये रहेगा तो कोई फायदा नहीं है। तो ऑर्डर बहुत जरूरी है जानना है, तो इसलिए इसको ब्लॉक है तो ये हम फेसबुक के ऊपर रखना है। ठीक है, अलाउ, तो हम देखो, अभी हमने जो चैट को जो है ब्लॉक किया, तो तुरंत जो है ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया चैट को, फेसबुक चैट। ठीक है, रूल जो है आपका अभी हमने बनाया ना कि ब्लॉक एफबी चैट, उसके से जो है ये फेसबुक चैट को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, डिनाई कर रहा है, टाइप ऑफ क्या है, डिनाई। कौन सा, ब्लॉक एफबी चैट के रूल से ब्लॉक हो रहा है। रिसेट बोथ साइड से जो है रिसेट हो रहा है। एप्लीकेशन जो है कौन सा फाइंड किया कि फेसबुक चैट को पोर्ट क्या है 443, इसके लिए ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है कोई भी एप्लीकेशन को, अब मान लो यूट्यूब को भी आपको ब्लॉक करना है। ठीक है, यूट्यूब के लिए अपलोडिंग, आप स्ट्रीमिंग चाहते हो कि स्ट्रीमिंग हो, लेकिन आप अपलोड वीडियो अपलोड नहीं चाहते हो, तो उसको इस तरह से ब्लॉक कर सकते हो। तो ऐप आईडी के थ्रू आपका जो है कौन सा एप्लीकेशन किस यूजर को अलाउ करना है आप कर सकते हो। इससे क्या है कि आप कोई भी पॉलिसी का जो है बहुत अच्छे से जो है आप देख सकते हो, मैनेज कर सकते हो कि कौन सा नेटवर्क को, कौन सी ट्रैफिक जो है डिपार्टमेंट को देना है। फाइनेंस वाला को है तो फाइनेंस वाला को रखना है कि भैया नहीं, फेसबुक का इनको जो है काम नहीं है फाइनेंस का, लेकिन जो जो सेल्स वाले बंदे हैं उसका, तो उसको भाई सेल्स के लिए टारगेट रहा है कि भैया नहीं, आप जो है ना फेसबुक सोशल मीडिया का यूटिलाइज करके, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप का इस्तेमाल इस्तेमाल करके आप जो है मार्केटिंग करना है आपको, तो उसके लिए वो अलाउ है। बट एचआर डिपार्टमेंट को नहीं, फाइनेंस को नहीं, लेकिन सेल्स को तो इस तरह से आप अपने
इस तरह से मैनेज कर सकते हो आप, सेगमेंटेशन कर सकते हो आप नेटवर्क में कौन सा एप्लीकेशन को, इस डिपार्टमेंट को क्या देना है नहीं देना है। तो जनरल लेवल पे जो है आप पॉलिसी कंट्रोल कर सकते हो। सरफेस अटैक जो है आपका रिड्यूस हो जाएगा, अटैक सरफेस जो है रिड्यूस हो जाएगा थ्रू दिस ऐप आईडी की वजह से। विजिबिलिटी है कि कौन सा जो है ट्रैफिक जो है किस यूजर के थ्रू जो है आपका यूज हो रहा है, कितना जो है उसका बैंडविड्थ यूटिलाइज हो रहा है, कौन सा यूजर है ग्रुप उस एप्लीकेशन पार्टिकुलर एप्लीकेशन की यूज कर रहा है। तो इतना आपको एंड टू एंड जो है इसका इतना ट्रैकिंग मस्त है ऐप आईडी के थ्रू। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए आपका, आप नेटवर्क एक्टिविटी में देखिए अभी फेसबुक जो है क्या रिस्क है, वो चीज़ रिस्क फैक्टर जो है 4 लेवल पे है, ये 3 है डीएनएस बेस पे। तो इस तरह का कितना बाइट जो है यूटिलाइज हो रहा है, सेशन कितना क्रिएट हुआ, कौन सा यू थ्रेड्स तो नहीं है, कंटेंट नहीं यूआरएल, ये मतलब सारा डिटेल जो है आपको इसमें मिल जाता है। एसईसी मॉनिटर में आप जो है फेसबुक बेस है, तो कौन सा एप्लीकेशन कैटेगरी क्या है, तो सोशल मीडिया नेटवर्क है, उसके अंदर में सोशल फेसबुक बेस को ऐप किया है। तो इतना इतना जनरल लेवल पे कंट्रोल है आपका कि क्या कहें, बहुत बेहतरीन जो है ऐप आईडी का फंक्शन है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।